एक गरीब कस्सान रहता था। उसके पास ज्यादा दौलत नहीं थी। इसके पास बस एक छोटा सा घर, थोड़ी सी जमीन और 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी पढ़ाई में बहुत तेज थी। उस्ताद भी उसकी तारीफ करते थे और वालिदैन भी उस पर फख्र करते थे। छोटी बेटी दिल की बहुत साफ थी, मेहनती थी, मगर पढ़ाई में कमजोर थी। माँ बाप हर वक्त उससे डांट डपट करते। माँ कहती, देखो अपनी बहन को और खुद को देखो, कुछ सीखो। बाप गुस्से में अक्सर कहता, अगर तुम इम्तिहान में फेल हो गई तो याद रखना, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। गरीब आदमी के लिए नाकामी की कोई जगह नहीं होती। छोटी बेटी ये सब सुनकर खामोश रहती। इम्तिहान का दिन आया। दोनों बेटियों ने पर्चा दिया। नतीजा आया तो बड़ी बेटी पास हो गई, लेकिन छोटी बेटी ज़ैनब फेल हो गई। जैसे ही बाप ने नतीजा देखा, वो गुस्से से आग बगूला हो गया। उसने रहम किए बगैर कहा। छोटी बेटी रो रही थी, मगर किसी का दिल न पसीजा। मजबूर होकर वो रात के वक्त घर छोड़कर चल पड़ी। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गई। अंधेरा, खामोशी और खौफ सब कुछ उसे घेरे हुए था। इसी जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके बाल सफेद, चेहरा झरियों भरा, मगर आंखों में अजीब सी शफकत थी। ज़ैनब जंगल में एक छोटे से झोंपड़े के करीब पहुंच गई, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटी, इस वक्त जंगल में अकेली क्यों हो? ज़ैनब ने आहिस्ता से अपनी सारी कहानी सुना दी। ज़ैनब ने अपनी मुश्किलात बूढ़ी औरत के सामने बयान कर दी। गम ना करो बेटी, तुम मेरे साथ रहो। वो लड़की बूढ़ी औरत के साथ रहने लगी। वो लकड़ियां लाती, सफाई करती, दिल से खिदमत करती। काफी अरसे तक वो उसकी खिदमत करती रही। अब ज़ैनब बड़ी हो गई थी। काफी अरसे तक वो उसकी खिदमत करती रही। अब ज़ैनब बड़ी हो गई थी। कुछ दिन बाद करीबी रियासत के महाराज ने ऐलान करवाया, मैं ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी करूंगा जो सबके लिए मिसाल हो। वो मेरे बेटे की मलका बनेगी। ये ऐलान पूरे इलाके में फैल गया। मैं सब लड़कियों को बेच दूंगा 1 महीने बाद जो मुझे बेहतरीन नतीजा दिखाएगी। सब लड़कियां घरों को लौटीं और बीज बो दिए। छोटी लड़की ने भी बीज बोए, रोज पानी दिया, दुआ की, मगर बीज उगे ही नहीं। मैं फिर नाकाम हो गई। बेटी, सच्चाई के साथ महाराज के पास जाओ, जो हुआ वही बताना। मुकर्ररा दिन सब लड़कियां महाराज के सामने आईं। हर एक के गमले में हरे भरे पौधे थे। बड़ी बेटी गमले के साथ महाराज के महल आई थी। इसके गमले में एक खूबसूरत गुलाब का पौधा भी था। उसकी माँ ने चिपके से बीज निकाले और गमले में गुलाब का पौधा लगा दिया। तुम्हारे गमले में कुछ क्यों नहीं उगा? मैंने बस मेहनत और दुआ की, लेकिन कुछ नहीं उगा। मैं झूठ नहीं बोल सकती। ये सुनकर महाराज मुस्कुरा दिए। उन्होंने ऐलान किया, मैं उसी लड़की से बेटे की शादी कराऊंगा। सब हैरान रह गए। मैंने जो बीज दिए थे वो पक्के हुए थे, उनमें से कुछ उग ही नहीं सकता था। यूं वो गरीब किसान की छोटी बेटी, जिसे सब कमजोर समझते थे, मलका बन गई। उसकी बड़ी बहन खुश हो गई। उसके वालिदैन आगे बढ़े और कहा, ये भी हमारी बेटी है। लेकिन बूढ़ी औरत ने उन्हें रोक दिया और बूढ़ी ने सारा किस्सा सुना दिया। बाद में उसने अपने वालिदैन को भी माफ कर दिया और बूढ़ी औरत को महल में साथ रखा। तालीम जरूरी है, मगर सच्चाई, सब्र और मेहनत इंसान को असल कामयाबी तक पहुंचाते हैं। कमजोर समझा जाने वाला इंसान भी एक दिन सबसे आगे निकल सकता है। झूठ और धोखा कभी असल कामयाबी नहीं ला सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर रात नई कहानी आप तक पहुंचे।